स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव। मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। को देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जो है वो तीसरी बार जो है सियासी पार्लिमानी इंतखाबात जीतने के बाद पहले सियासी लीडर बनने जा रहे हैं जवाहरलाल नेहरू के बाद। मुझे कल परसों किसी लौंडे लपाड़े ने कहा कि ये बीजेपी का पेड आदमी है, ये जो मोदी से तनख्वाह ले रहा है। कहने से क्या फर्क पड़ता है? आई एम अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट चीमा साहब, मैं हकीकत की बात करता हूं और इसको जरब तकसीम देख करके देख लें जो मैं बात कर रहा हूं। चीमा, कश्मीर में महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को शिकस्त फाश हुई है। तो भारतीय इलेक्शन की ये खबर कि कश्मीर में वो पार्टियां के जो अपने आप को कश्मीरी अवाम का रिप्रेजेंट कहती थी, उनको कश्मीर ने रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन जरूरी है ये कि भारत स्टेबल रहे, भारत स्ट्रांग रहे और उसकी ड्राइविंग सीट पर एक ही मर्द, एक ही इंसान बैठा हो और मोदी बैठा हो, वरना भारत तरक्की नहीं कर पाएगा। वो नवाज शरीफ साहब इनको बुलाते हैं तो फिर हमारा बजट जो है दिफाई बजट वो उसमें कट लग जाएगा और वो पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल है कि ये उनके साथ मुकाबला कर सके। कि अगरचे वो गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो जाएंगे तो इस तरह मजबूत गवर्नमेंट तो नहीं होगी। क्या चैलेंजेस होंगे मोदी की गवर्नमेंट को इस दफा अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन भी जाते हैं तो? महबूबा मुफ्ती तो एब्रोगेशन ऑफ 370 के बहुत खिलाफ हैं और उन्होंने उसके ऊपर प्रोटेस्ट भी किए, वो बड़ी तकरीरें करती रही और हमेशा महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला की तरफ से और उनकी पार्टियों की तरफ से यही कहा गया कि वो कश्मीर के अवाम के जो सही रिप्रेजेंट करते हैं वो हम ही हैं। सब कांग्रेस के हालात थे तो भारत के क्या हालात थे, पाकिस्तान के हालात क्या थे, मैं ये तवक्को करता हूं। चीमा साहब, एक ज़हन में रखने की बात, मोदी साहब वाज द प्राइम मिनिस्टर हु केम टू पाकिस्तान। लेकिन फिर अगर कश्मीरी अवाम को रिप्रेजेंट ये पार्टियां करती हैं जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी हैं, तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि इन दोनों पार्टियों को कश्मीर की अवाम ने रिजेक्ट कर दिया? यहाँ पर कहा जाता कि भाई मरना 2 दिन की जिंदगी है। कहा गया कि गरीब सबसे पहले जन्नत में जाएगा। हमारे यहाँ पर तो ये इकोनॉमी के तो इसकी तरह के एक्सक्यूजेस देते हैं हमारे लोग। देखा जाए चीमा साहब, उस रीजन के अंदर अगर भारत कमजोर होता है तो चाइना स्ट्रांग होगा। चाइना स्ट्रांग होगा, मैं उसको इनडायरेक्टली देखता हूँ। बात है कश्मीर में देखें क्या हुआ। हमने श्रीनगर को फतह करना था, यहाँ तो मुजफ्फराबाद भी हाथ से जा रहा है और जहाँ जैसे वहाँ पर हालात हुए, जो कुछ हुआ, शर्म आती है। मैं क्या कहना चाहेंगे, क्या दुबई से बड़े मुसलमान हम हैं? क्या सऊदी अरेबिया से बड़े मुसलमान हम हैं कि जो कि वो डेवलप भी कर रहे हैं दुनिया में, अपने हाथ भी कर रहे हैं, हम हाथ भी कर रहे हैं और सबसे बड़े मुसलमान भी है। कश्मीर में कुछ नहीं हुआ। आप कभी माइक लेकर कैमरा लेकर फाटा जाएं, खुदा की कसम कोई एक घर भी ऐसा नहीं है जहां उनकी कोई एक न एक लाश मिलेगी। कौन लाश? लेकिन जरूरी है ये कि भारत स्टेबल रहे, भारत स्ट्रांग रहे और उसकी ड्राइविंग सीट पर एक ही मर्द, एक ही इंसान बैठा हो और मोदी बैठा हो, वरना भारत तरक्की नहीं कर पाएगा। ये मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं इसको। और कमजोर भारत जो है इज नॉट इन फेवर ऑफ द रीजन एंड इन द फेवर ऑफ द वर्ल्ड मैटर। भारत हैव्स टू स्टे स्ट्रांग। दिस इज हाउ आई सी इट। इस पे किसी को आप वो बात करें, मुझे कल परसों किसी लौंडे लपाड़े ने कहा कि ये बीजेपी का पेड आदमी है, ये जो मोदी से तनख्वाह ले रहा है। कहने से क्या फर्क पड़ता है? आई एम अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट चीमा साहब, मैं हकीकत की बात करता हूं और इसको जरब तकसीम देख करके देख लें जो मैं बात कर रहा हूं। चीमा साहब, कांग्रेस के हालात थे तो भारत के क्या हालात थे, पाकिस्तान के हालात क्या थे, मैं ये तवक्को करता हूं। चीमा साहब, एक ज़हन में रखने की बात, मोदी साहब वाज द प्राइम मिनिस्टर हु केम टू पाकिस्तान unpredictably after spending a lot of his after putting a lot of his political capital on risk, equity करके आए थे। और I was expecting, बल्कि इस पर expecting है, दूसरी साइड पर मियां साहब है, शरीफ बरादरान है, दूसरा पाकिस्तान के इकोनॉमिकल हालात खराब। मोदी साहब आते तो आ रहे हैं तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है देयर आर चांसेस के पाकिस्तान के साथ हालात बेहतर हो और हो सकता है ट्रेड की बात की जाए। तो मैं दिस इज व्हाट द प्रैक्टिकल इज। और दूसरा, इस वक्त अगर देखा जाए चीमा साहब, उस रीजन के अंदर अगर भारत कमजोर होता है तो चाइना स्ट्रांग होगा। चाइना स्ट्रांग होगा, मैं उसको इनडायरेक्टली देखता हूं कि चाइना इज अ राइवलरी टू अमेरिका एंड आई एम एन अमेरिकन सिटीजन माय सेल्फ। आई वांट टू सी चाइना स्ट्रांग।
आर्मी से इंडिया स्ट्रांग मैटर पॉइंट, माई वोट इज फॉर इंडिया। अब दूसरा उसमें चीमा साहब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ भी उनका रिलेशनशिप जो है वो ट्रेड रिलेशनशिप है पाकिस्तान के साथ भी। अगर देखा जाए चाइना का, तो चाइना कोई भी ऐसा काम नहीं करता जिसमें उनका अपना इंटरेस्ट ना हो। बल्कि मुझे शायद आपको मैंने मेंशन किया था चीमा साहब, मुझे एक अमेरिकन डिप्लोमेट ने कहा था कि कभी आपको इतने इंटरेस्ट रेट पे वो प्रोजेक्ट देते हैं कि आप अपनी असेंबली में लोगों को बताने के काबिल भी नहीं है, इतना हाई रेट। अमेरिका जब भी देता है आपको ग्रांट देता है, एड देता है। चाइना जब भी देता है कर्जा देता है और मुंह मांगा रेट लेता है उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट, और किसी को पता भी नहीं होता। ताड़ साहब एक बात तो बताएं, ना ही जस्टिन ट्रूडो ने नरेंद्र मोदी को मुबारक भेजी है, ना ही शहबाज शरीफ ने। क्या वजह है? वेस्ट्रा, ये कनाडा और पाकिस्तान की एक हिकमत अमली क्या है कि बाकी तो दुनिया नरेंद्र मोदी साहब को मुबारक दे रही है, ये पाकिस्तान और कनाडा क्यों नहीं दे रहा? आपको क्या लगता है कि अगर हम चाहते हैं भारत से बात करना, आपको नहीं लगता शहबाज शरीफ को छोटा सा पैगाम भेज देना चाहिए? क्या फर्क पड़ता है? मस्ट हैव डन। और ये कनाडा का भी बताइएगा जरा। कनाडा तो चीमा साहब, कनाडा तो एक तो ट्रूडो की एक टांग वैसे ही हुकूमत से बाहर है, वो तो फर्क है, उसकी पॉपुलैरिटी इज वेरी लो है और उसकी मजबूरी है भारत के खिलाफ बोलना, क्योंकि उससे सारी सपोर्ट जो है वो जो लोकल है वो खालिस्तानी, वो उसको अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो अपनी वो ही विल लूज हिज गवर्नमेंट। तो वो कश्मीर में महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को शिकस्ते फाश हुई है। तो भारतीय इलेक्शन की ये खबर कि कश्मीर में वो पार्टियां के जो अपने आप को कश्मीरी अवाम का रिप्रेजेंट कहती थी, उनको कश्मीर ने रिजेक्ट कर दिया है, मुस्तरद कर दिया है। तो एक तो इस खबर पर बात किए लेते हैं, और उसी के साथ CNN पर ये तज्जिए किए जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब का जो इकोनॉमिक एजेंडा है वो मजीद तेज रफ्तारी से आगे बढ़ेगा, और इलेक्शन में ऊंच नीच, सीटें कम या ज्यादा होने से इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इतना बड़ा इंटरनेशनल मीडिया अगर इसके ऊपर बात कर रहा है तो उसमें क्या तज्जिया किया जा रहा है। लेकिन पहले जरा कश्मीर को हम देखे लेते हैं। एक तो ये भी इसके साथ खबर है कि जम्मू में बीजेपी का कैंडिडेट विन किया है, और कश्मीर में महबूबा मुफ्ती, आप जानते हैं कि महबूबा मुफ्ती तो एब्रोगेशन ऑफ 370 के बहुत खिलाफ हैं, और उन्होंने उसके ऊपर प्रोटेस्ट भी किए, वो बड़ी तकरीरें करती रही, और हमेशा महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला की तरफ से और उनकी पार्टियों की तरफ से यही कहा गया कि वो कश्मीर के अवाम के जो सही रिप्रेजेंट करते हैं वो हम ही हैं। लेकिन फिर अगर कश्मीरी अवाम को रिप्रेजेंट ये पार्टियां करती हैं जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP हैं, तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि इन दोनों पार्टियों को कश्मीर की अवाम ने रिजेक्ट कर दिया? बहुत बड़ी डिफीट हुई है ये महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के लिए। तो देखें, वैसे तो इलेक्शन में हार और जीत होती रहती है, लेकिन ये वाली जो शिकस्त है, ये जो हार है, ये कोई आम बात नहीं है। ये मेरा ख्याल है कि टॉपिक जो है वो पाकिस्तान के लिए भी बड़ा अहम है। इसकी वजह ये है कि पाकिस्तानी हमेशा ये एक नैरेटिव लेकर चलते हैं कि महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला, वहां के ये लीडर्स जो हैं वो। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने वीडियो दोस्तों यहाँ पे समाप्त करेंगे, आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।